हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम रियल टॉक करते हैं। तो आपने पूरे इंटरनेट पे देखा होगा कि न्यू ईयर आने ही वाला है और सब लोग विजन बोर्ड की बात करते हैं। अब एक्चुअल में विजन बोर्ड होता क्या है, उस विजन बोर्ड से हमारे गोल्स कैसे पूरे होते हैं और उसका पूरा रोड मैप क्या होगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन करने का एक तरीका होता है। तो अब आपने शाहरुख खान का कोई एक डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है। एक्चुअल में दैट कायनात इज यूनिवर्स। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक भी है, दी सीक्रेट। तो उसमें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के लिए काम करी गई है। अब मैं इसका आपको प्रूफ भी दे दूंगी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने 369 मेथड रिसेंटली अप्लाई किया था लास्ट ईयर ही, और वो था रिलेटेड टू माई बिजनेस। इस साल 2025 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड आई हैव दैट प्रूफ। एक्चुअली लिटरली मेरे पास उस चीज़ का तो प्रूफ है एटलीस्ट, जो मैंने अचीव किया है थ्रू मैनिफेस्टेशन। और आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। डिजिटल बोर्ड मैंने बहुत बार ट्राई किए थे, अभी पहली बार मैंने फिजिकल विजन बोर्ड बनाया है। और फिजिकल विजन बोर्ड मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा। इट्स सो बिग, सी इतना बड़ा है ये, मतलब ये कैमरा में भी पूरा नहीं आ रहा है। दिस इज माई फिजिकल विजन बोर्ड। और इसको बनाने में लिटरली मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं। बट आई एम सो सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग दिस। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आप उस चीज में पूरी शिद्दत से बिलीव करो। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव एक्सप्लेन्ड विजन बोर्ड इज अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बेसिकली मैं फिजिकल विजन बोर्ड के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ और एंड तक रुकना। एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप इन सब चीज़ों को अचीव कैसे कर सकते हो। नंबर 1 स्टेप इज कि आप अपना कोई भी पेन और पेपर लो, नोटबुक पेन पेपर कुछ भी लो, खाली बैठो 2 घंटे अपना माइंड शांत करके, फ्री रह के। राइट डाउन ऑल योर गोल्स विदाउट जजिंग। आपको जो कुछ लाइफ में चाहिए आप लिखो अपनी नोटबुक में। आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट, मतलब वो लिस्ट में आपको एग्जैक्टली लिखना है कि अगर आपको कोई कार लेनी है तो वो कौन सी कार लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, कौन से मॉडल की लेनी है। अगर आपको फ़ोन लेना है, कौन से कलर का लेना है, कौन से मॉडल का लेना है, कौन से मतलब कितने प्राइस का आएगा। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए उस चीज़ को रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको सपोज नीट क्रैक करना है तो नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए, कितनी रैंक चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, ये सब लिखना होगा। तो आपको एग्जैक्टली लिस्ट बनानी है, एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में कितने पैसे चाहिए। एग्जैक्ट लिखना है कि कितना, कौन सा कॉलेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कौन सी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, कैसे पिक्चर्स आपको क्लिक करवानी है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कौन सा फ़ोन चाहिए, सब कुछ आपको वो लिखना है। अब अगर आपने वो लिस्ट बना ली है तो वो लिस्ट बनाने के बाद आपको उस लिस्ट को कैटेगराइज करना है। पर्सनल गोल्स, पर्सनल गोल्स हो सकते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, फिटनेस से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपको फिट होना है, कुछ भी करना है, जैसे ब्रेसेस, टैटू, नोज जॉब, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू यू दैट इज पर्सनल, पर्सनली टू योर बॉडी, दैट कम्स अंडर द पर्सनल गोल्स। तो आप वो पर्सनल गोल्स लिखो, कैटेगराइज करो, मतलब उनमें से पर्सनल गोल्स अलग कर दो। सेकेंड, आप उसमें फाइनेंशियल गोल्स अलग कर दो। फाइनेंशियली मतलब आपको कितने पैसे कमाने हैं, इतने टाइम में क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब। थर्ड, आप करियर वाइज गोल्स, मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कॉलेज में कैसे आप आगे बढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें। पर्सनल गोल्स में आप अपना घर भी ऐड कर सकते हो कि आपको अपने घर पे कैसे चीज़ें रखनी है, कैसा आपको स्पेस चाहिए, कैसा आपको इंटीरियर चाहिए। उसके अलावा आप डेस्टिनेशन ट्रैवल गोल्स अलग, मटेरियलिस्टिक गोल्स अलग कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रैवलिंग का आ जाएगा, आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स आ जाएंगे जैसे फ़ोन, लैपटॉप, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बस इसी तरीके से अपने कुछ गोल्स को कैटेगराइज कर लो। द नेक्स्ट पार्ट इज एक एक करके अपने गोल को पिक करो। द फर्स्ट गोल इज लाइक लेट्स टेक द पर्सनल गोल। तो पर्सनल गोल से रिलेटेड आपकी जो भी पिंटरेस्ट आप जा सकते हो, पिंटरेस्ट पे आप जा सकते हो। पिंटरेस्ट पे यू हैव टू सर्च रिलेटेड इमेजेस टू योर गोल्स। वहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो आप कोई भी रिलेटेबल इमेजेस जो आपके गोल्स के साथ अलाइन कर रही हैं अलग से सेव करके रखनी है। सेम आप फिजिकल गोल, फाइनेंशियल गोल और ट्रैवल गोल्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स, ये सारे गोल्स के साथ करोगे। आपको वो पिक्चर्स ढूंढ के रखनी है। वो पिक्चर्स फिर आप प्रिंट आउट करवाओगे ऑब्वियसली। आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट आप उनको एक बोर्ड पे पेस्ट करोगे। तरीके का बोर्ड ले सकते हो या कार्डबोर्ड ले सकते हो, इस पर आपने पेस्ट करनी है। लेट मी शो यू माई गोल्स, मेरे क्या गोल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप एक रेफरेंस ले सकते हो।
दिस इज माई विजन बोर्ड, सो ह्यूज। तो इसके जो टॉप पे है मैंने अपने पर्सनल गोल्स लगा रखे हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देख सकते हो कि आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, आई नीड फीमेल फ्रेंडशिप्स, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई फीमेल फ्रेंडशिप, आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट एट माई स्किन केयर, आई वॉन्ट टू परस्यू अ न्यू हॉबी, द फिजिकल स्ट्रेंथ, गुड स्लीप केयर रूटीन। और नीचे नीचे जैसे आओ गया, ये मेरे करियर से रिलेटेड है, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो उससे रिलेटेड मैंने कैसे वर्क करना है, माई हेयर गोल्स, माई मटीरियलिस्टिक गोल्स। यहाँ पे आओगे आप मेरे रिलेशनशिप गोल्स। और जैसे ही मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं हर चीज़ के, यहाँ पे अगेन ये ट्रैवलिंग का हो जाएगा, दिस इज़ रिलेटेड टू माई बिजनेस, दिस इज़ माई बिजनेस लोगो, और इसी से रिलेटेड है ये सब। मैंने अपना ऑनलाइन एक्सपेंशन करना है, वो चीज़ें। आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब रिसेंटली, उसी से रिलेटेड। और फिर से अगेन ट्रैवलिंग एंड फ्रेंडशिप गोल्स। तो आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो अपने गोल्स को, और एक बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करना है या वैसा कुछ। जितना बड़ा बनाना चाहो, जितना कुछ अचीव करना चाहो, आपको लिख लो। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि मैंने इसमें अपने ये वाले गोल्स में कोई टाइम लिमिट ऐड नहीं की है, क्योंकि मैंने आज तक कोई टाइम लिमिट ऐड की नहीं है मेरे गोल्स पे, एक्सेप्ट माई बिजनेस जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे वो 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट करना था। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ न्यू ईयर पे विजन बोर्ड बनाते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम में अपना विजन बोर्ड या चेंज करती रहती हूँ। मतलब ये वाला विजन बोर्ड तो चेंज नहीं हो पाएगा, बट डिजिटल बोर्ड आई यूज टू चेंज। तो हर 3-4 महीने में एक डिजिटल बोर्ड बनाती हूँ, वो अचीव हो जाते हैं गोल्स, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ, फिर नया बनाती हूँ नए गोल्स से रिलेटेड। तो वो डिपेंड कर सकता है कि आपके ऊपर आप कैसे उस चीज़ के साथ वर्क करना चाहते हो। अब लेट्स कम टू द मेन पार्ट कि आपके ये गोल्स अचीव कैसे होंगे। सपोज अब आपको अपना फाइनल गोल लिख लेना है कि आपका फाइनल गोल एक्चुअल में है क्या। मेरे जो गोल्स है 5 से 6 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि मुझे कैसे अचीव करने हैं। फिजिकल गोल्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स, बिजनेस गोल्स, और बस यही है। फिजिकल ट्रैवल गोल्स, ट्रैवल्स और मटेरियलिस्टिक एक ही होते हैं, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें मेरी कुछ डेली एक्टिविटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब आपको अपने गोल्स में देखना है कि आपको कैसे आप वो चीज़ें अचीव करोगे। अब जैसे फिजिकल गोल्स है, वो मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस, अच्छा खाना खाने से, डाइट लेने से और टाइम से सोने से ये मेरे कंप्लीट होंगे। तो मेरी कुछ मेजर एक्टिविटीज़ होंगी रिलेटेड टू द फिजिकल गोल, वो क्या होगी कि 7 to 8 आवर की मुझे स्लीप लेनी है, कंटिन्यूस स्किन केयर करना है, डेली वर्कआउट करना है, और मतलब क्लीन ईटिंग करनी है, और हाइड्रेशन, पानी पीना है। तो ये मेरे फिजिकल गोल से रिलेटेड होगा। फीमेल फ्रेंडशिप्स और अच्छा मूड, ये सारी चीज़ें मैं ट्रैक नहीं कर सकती हूँ, मैं यूनिवर्स पे ही छोड़ रही हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में अलाइन होने वाली है चीज़ें। बट जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है उसके लिए, अगर मैं मटेरियलिस्टिक गोल्स की बात करूँ, तो मटेरियलिस्टिक गोल्स जितने भी है वो एट द एंड पैसों के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाले हैं। तो आई हैव टू वर्क ऑन माई बिजनेस। तो बिजनेस के लिए मेरा डेली गोल क्या होगा कि मुझे एटलीस्ट सुबह 9 to 10 के अराउंड उठना है, और 11 बजे से पहले मुझे अपने स्टोर पहुंचना है। वहाँ पे जाके आई हैव टू वर्क ऑन माई बिजनेस फॉर लाइक 9 to 10 आवर्स मिनिमम। तो ये मेरा होगा मटेरियलिस्टिक गोल्स का तरीका। इससे मेरे बिजनेस वाले गोल्स भी पूरे हो जाएंगे और मटेरियलिस्टिक वाले भी हो जाएंगे। अब मेरे करियर गोल्स की बात करूँ तो उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं डेली मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, जो उसकी मेरी रेगुलर हैबिट होगी। यूट्यूब नया नया स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आई वॉन्ट कि मैं ग्रो करूँ यूट्यूब पे। तो उसके लिए भी मेरा क्या गोल होगा कि रेगुलरली मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँ, मैं जेन्युइन रहूँ लोगों के साथ, एक्चुअल कंटेंट लेके आऊँ, और जो भी मेरा जॉनरे रहेगा, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो मैं शेयर करूँ रेगुलरली। सपोज आपको 20 लाख रुपए चाहिए 1 साल में, अगले साल में कमाने हैं, तो अगर आपको 20 लाख कमाना है तो उसको डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 1.8 लाख समथिंग आपका कुछ आएगा। तो जो आपको एक अमाउंट अर्न करना है, तो आपको ये सोचना है कि 1.8 लाख आप अर्न कैसे कर सकते हो, है ना। तो अब उसके लिए 6,000 रुपीज़ डेली हो गया। अब ऐसा आपको इनकम सोर्स, ऐसी स्किल सोचनी है कि जिससे आप 6,000 रुपये डेली के कमा सको। तो फिर वो स्किल को सोचने से, अगर आपको वो स्किल आती है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वो काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वो स्किल नहीं आती तो आप वो स्किल सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। ट्रैकर्स होते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको इजीली पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएंगे। मैं अपने वाले ट्रैकर्स यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एक इसमें बजट ट्रैकर होगा कि जो मेरे बजट के लिए होगा मेनली, कि मैं डेली कितना मतलब खर्चा कर रही हूँ और कितना मैं कमा रही हूँ, वो ट्रैक करने के लिए।
दूसरा जो ट्रैकर होगा वो रिलेटेड होगा न्यू हॉबी से, कि मुझे ऐसे कौन सी नई हॉबी है जो ऐड करनी है अपनी लाइफ में। इस मंथ के लिए मेरी जो हॉबी है वो रेगुलर वर्कआउट है, कि मुझे रेगुलरली वर्कआउट करना है, उसका ट्रैकर लगा दूंगी। द थर्ड जो होगा वो होगा हैबिट ट्रैकर्स। अब मेरे वाले हैबिट ट्रैकर्स में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, कार्डियो करना, कितनी एक्सरसाइज करनी है, पानी कितना पीना है, खाना खाया या नहीं खाया, उसमें मैं अपने बैड हैबिट्स भी अलाइन करूँगी। कि मतलब अगर मेरे को शुगर लेने की आदत है, 7 बजे के बाद कैफीन लेने की आदत है, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की, मूड स्विंग्स की, उस चीज़ का भी वो प्रॉपर ट्रैकर रहेगा, उसका भी मैं इमेज यहाँ पे अटैच कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। हाय गाइस, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ऐड वन मोर पॉइंट इनटू दिस वीडियो। तो जो मेन पॉइंट रहेगा कि जो आपका विजन बोर्ड है वो आपको ऐसी जगह पे पेस्ट करना है या ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप उसको डेली देख सको, डेली मल्टीपल टाइम्स देख सको, एक्चुअली रिमाइंडर्स आता रहे कि यू हैव टू अचीव ऑल दीज गोल्स। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे होगी, कि आपको कैसे एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन करना है, व्हाट वुड बी द टेक्निक्स। अब जैसे मैंने कुछ टेक्निक्स मेंशन की थी, 369 मेथड, जर्नलिंग हो गया, वाटर टेक्निक हो गया, तो ये सारी टेक्निक्स आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, नाउ यू कैन कीप वॉचिंग दिस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी आपको है कि समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ड्रॉप डाउन द कमेंट। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है, यू कैन DM मी ऑन Instagram, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। और इसके बाद आई एम एक्चुअली बीइंग कंसिस्टेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स फॉर माई विजन बोर्ड। दिस इज माई फर्स्ट टाइम showing vision board to you all, so let's see how it turn out। और consistently 3 months consistent रहने के बाद मैं अपना हैबिट ट्रैकर आपको शो करने वाली हूँ और चेंजेस शो करने वाली हूँ कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर फॉलोइंग द शेड्यूल फॉर द 3 months रेगुलरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।